आज निफ्टी के एक्सपायरी में अच्छा खासा प्रॉफिट बना। देख लीजिए जो लेवल सामने दिए थे 22,500 का कॉल अप्रोक्स अप्रोक्स आपका 400 तक पहुंचा बाइंग होने के बाद। और मार्केट आज सबको निराश किया होगा, जो कॉल बाई किए होंगे, जो पुट बाई किए होंगे, सबको निराश किया होगा, क्योंकि इतना मोमेंटम के बाद बहुत बड़ा आज रेंज बाउंड कर दिया। जिनको लॉजिक साइकिल साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं उन लोग लॉस किए होंगे, बाकी हम लोग तो बैठे थे। लास्ट में 3 रुपये का जीरो टू हीरो कॉल लिए थे, उसमें कोई बात नहीं, 2-3 रुपये मिल गया। और सबसे बड़ी बात है, राहुल जी जेपीसी का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा स्कैम हुआ है इससे पहले, जो अपना गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं बड़े बड़े लोग, जो 4 तारीख से पहले बोलते थे बाइंग करो बाइंग करो बाइंग करो, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूंगा। कल फ्राइडे का मार्केट अगेन गैप अप होगा, क्यों? और इतना सेल अप के बाद, एफआई सेल अप के बाद कल मार्केट क्यों गैप अप होगा? और अभी देख लीजिए, मैंने 9 बजे 8 बजे आसपास वीडियो बना रहा हूँ, और दाउ जोन्स बिल्कुल सपाट है, मतलब न्यूट्रल है। निफ्टी का मैंने बता दिया। और सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, मार्केट जितना करेक्शन करना था, जिनको ट्रैप करना था, कम से कम 30 लाख करोड़ का आसपास नुकसान किया रिटेलर का। इसका जेपीसी मांग कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया भी इसका भी नीचे को आ गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, फिर निफ्टी और 3 स्टॉक के साथ साथ मैं आपको कल का फ्राइडे के सेशन के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा, मार्केट क्यों गैप अप होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेरा ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा? कल निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, ये सारा चीज़ के बारे में बोलने से पहले एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया अब आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको न्यूज की तरफ लेके चलूंगा, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। और पहले मैंने आपको बता देता हूँ कि हमने जो 22,500 का सही स्ट्राइक प्राइस को चुनना, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि गैप डाउन होगा, बट मार्केट बड़ा शातिर है, बड़ा चालाकी से, क्योंकि ये जब न्यूज आया, मैं सबके साथ सबको रिलेटेड करके बताऊंगा। वीडियो मेरा लेट अपलोड होता है, कोई बात नहीं, और डाटा सारा आने के बाद ही मैं अपलोड करता हूँ, चाहे रात को 10 बजे आए 11 बजे आए। बट आप रात को 11 बजे के बाद ही देख सकते हो, या तो फिर मॉर्निंग में देख सकते हो, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए, ये वीडियो मैंने कंप्लीट अभी वॉच कर रहा था, ठीक है। आप इसको मैंने आप लोगों को दे भी दूंगा, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी साथ साथ दे दूंगा मैंने इसका। और ये देख लीजिए, इसमें क्लियर कट बता रहा है कि राहुल जी कि एक्चुअली स्कैम है, क्योंकि इलेक्शन से पहले 27-28 तारीख को, उसके बाद मई महीने में कई बार रिपीट किया गया कि होम मिनिस्टर्स और अपना प्राइम मिनिस्टर्स बोले कि मार्केट सूटअप होगा, जो भी बाय करोगे, और उनके हिसाब से बाय करके लोगों को पूरा ट्रैप किए। और 30 लाख करोड़, ठीक है, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है, 30 लाख करोड़ रुपया का स्कैम हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट स्कैम, ठीक है। और स्कैम कितना मिनट का है? बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा का ही है, 1 से 1.5 घंटे के अंदर है। जो मार्केट यहाँ पे शार्प फॉल हुआ था ना, यहाँ से देख लो, कम से कम 12 बजे तक है, 1-1.5 घंटा का, 2 घंटा का ये स्कैम है। ये कम से कम इतना परिमाण, इतना मतलब क्वांटिटी में सेलअप किया गया था, 12,000 करोड़ का एफआई सेलिंग किया। इसमें कौन कौन है उसका मांग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। सबसे गुड क्वेश्चन, सबसे बड़ी अच्छी बात बोले राहुल जी, हम इसमें सहमत है। बट जो जो सहमत है वो अपना कमेंट में बता सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है एक्चुअली, रिटेल इन्वेस्टर का कम से कम 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक है। देखो, फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के इंडेक्स में अपना एफआई क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, और ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मार्केट को फिर अगेन शूट आउट करने के लिए रेडी हैं वो लोग। और जो लोग ट्रैप हुए हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, इंट्राडे जो लोग करते हैं, उनका तो लॉस हुआ ही हुआ है। और डाटा के बेस पर देखिए, 8 हजार करोड़ का ही सेलअप हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, डीआई का अभी तक बाइंग चालू है। जितना बेचा था वो सारा भी बाइंग में लगा के मार्केट को और शूट अप करके लेके जाएंगे, गिराएंगे नहीं। बट जितना टाइम पीरियड के लिए गिरा था, जितना स्टॉप लॉस रनिंग हुआ था, जितना सारा रिटेलर का पैसा लूटना था, लूट लिए। कौन लिए, क्या, कैसे लिए, बिना इंक्वायरी में हम बता नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ हम अपना पर्सनल व्यक्तिगत
मत रखते हैं, ठीक है। ये किसी भी प्रकार का किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं है। अगर चोट पहुंचता है तो हमने तहे दिल से उनको माफी मांगते हैं, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके करना, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। वीडियो बनाते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, नॉलेज के लिए बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मिड कैप निफ्टी आएगा कब? मंडे को एक्सपायरी। मिड कैप निफ्टी में देखिए सबसे ज़्यादा 11,600 के आसपास है वो ओपन इंटरेस्ट, और आज का मार्केट तो क्लोजिंग हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी सीधा सीधा चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ। पहला, इंडिया विक्स, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया, न्यूज के बारे में बता दिया, डाटा के बारे में बता दिया, गैप अप ओपनिंग होगा, और एफ आई डी आई कहाँ बाई सेल कर रहे हैं उसके बारे में आपको समझा दिया। दाउ जोन्स, यहाँ पे चेक कर लो, दाउ जोन्स अभी काफ़ी क्या हुआ है, दाउ जोन्स गैप अप ओपनिंग करके रेंज बाउंड कर रहा है, बिल्कुल दम है ही नहीं मार्केट ऑफसेट को जाने के लिए, ठीक है। ये सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया कि इंडिया विक्स क्या हुआ, जो हमने आप लोगों को बार बार बता रहे थे कि यहाँ पे जब 24 के आसपास था, क्योंकि इंडिया विक्स ही आपको बता देगा कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है कि बियरिश मोमेंटम है। तो पहले से ही मैंने आपको बोला था कि 22 के ऊपर है, 22 के ऊपर है, थोड़ा सा अलर्ट होना, मार्केट में एक बड़ा सा करेक्शन आएगा, 30% का करेक्शन आएगा। और मैंने पहले ही हमारा क्लास मेंबर को बोला था कि 7% का एक दिन में क्या होगा, करेक्शन आ सकता है। वो हो चुका है, 10% आसपास करेक्शन आया बैंक निफ्टी में, सभी में आया, 10-10% का करेक्शन आया। तो कोई बात नहीं, उसमें जो लोग निकल गए, जो लोग रुके हैं, अभी मार्केट अगेन अपना आसमान छुएगा। बट अगर ये बात सही हुआ तो मार्केट में क्या होगा, एक बड़ा सा हेर फेर होगा। और नेक्स्ट मंथ में क्या है, बजट है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना। और 16 के आसपास आ गया तो मार्केट में अभी 1-2 दिन 4 दिन अगर थोड़ा बहुत रेंज बाउंड करके फिर अगेन ऑफसाइड को शूट आउट करेगा 55,000 के लिए, ठीक है दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी भी अपना जितना लो था, लो से अप्रोक्स अप्रोक्स 60% से अब कवर अप कर लिया है। अब सीधा चलते हैं, पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद बाकी सबका एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए, मैंने आपको क्लियर कट बोल रहा था कि मार्केट जितना क्रॉस किया, यहाँ पे देख लो, आप लोग अगर कैलकुलेशन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो, जो हाई था, हाई से सीधा लो तक का, यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, हाई से लो तक का चेक करो, अप्रोक्स अप्रोक्स 10% का, 9.9 यानी कि 10% का ही करेक्शन दिया, सब लोगों ने करेक्शन दिए। इतना लॉस कोई नहीं झेल सकता। और जो लोग कैरी फॉरवर्ड करके गए थे वो दूसरे दिन उनको मार दिया। तो ये होती है मार्केट का पावर। तो सोचने सीखने के बाद ही मार्केट में एंट्री रहेंगे, तभी आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो, अदरवाइज नहीं तो ट्राप ट्राप ट्राप। अब देखो इतना नीचे को लेकर आया, जो लोग कॉल बाई किए थे उनको ट्रैप किया, जो लोग पुट बाई किए थे एक्सपायर से पहले उनको ट्रैप किया था, और जो लोग मंथली बाई करके रखे हैं उनका तो प्रीमियम डीके करने के लिए मार्केट क्या करेगा, अभी इसी के बीच में ही टाइम पास करेगा। और ना ज़्यादा ऊपर को जाएगा ना ज़्यादा नीचे को जाएगा, कम से 500 600 1000 पॉइंट के अंदर रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है, मैंने क्या करूंगा आप लोगों को, जो ट्रेंड लाइन हिसाब से मैंने आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक मैंने क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर दूंगा। इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट में अगेन बुल रन आएगा, बुलिश मोमेंटम आएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, यहीं से थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करेंगे, क्योंकि जो सचिन व्यक्ति यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न देख के बाय किए हैं, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन है, वो भी बटन में बना है, सबको पता है। बट सबसे बड़ी बात क्या है, इसका ब्रेकआउट होते ही जो लोग बाय किए वो लोग अगर इस वीक का लिए होंगे तो देखना मार्केट अप्रोक्स अप्रोक्स 47,000 तक तो आना चाहिए, 47 तक तो आना चाहिए। उसके बाद ऑफसाइड को ब्रेकआउट करे थे जो भी करे, ठीक है दोस्तों। तो ऑफसाइड तक को, सॉरी, डाउन साइड आने के बाद ही ऑफसाइड जाने का चांसेस मुझे लग रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इतना जल्दी ब्रेकआउट नहीं करेगा। और जो लोग भी इस ब्रेकआउट में ट्रेड करना चाहेंगे, कल कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, फिर मंडे को हो सके अप डाउन होगा, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होकर काम कीजिएगा, जल्दीबाजी मत करना, और आपको मिल जाएगा। तो फिर कल के लिए बैंक निफ्टी को कहाँ पे रखोगे नज़र, ध्यान रखो। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बैंक निफ्टी के लिए आप लोग बाय करना है। बैंक निफ्टी को यहाँ से ध्यान रखो, आपका बाइंग लेवल में दे रहा हूँ, बाइंग लेवल 49,000, 49,562, 49,562 के अभी बाई करना है।
पहला टारगेट मिलेगा आपको 804 का, दूसरा मिलेगा आपको 50,077 का, उसके बाद का 50,400 का, उसके बाद 694, 51,129 तक का टारगेट। और डाउन साइड अगर आपको सेल करना है तो प्रीवियस आपको देखो ये वाला जो था, आपको सेलिंग करना है इसके नीचे, प्रॉपर सेलिंग बनेगा आपका 48,894 के नीचे। बट थोड़ा बहुत अगर बीच में सेलिंग करना चाहते हैं तो 49,127 के नीचे सेलिंग करना है, तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना। और उसके नीचे जाता है, पहला टारगेट मिलेगा आपको 48,823 का, उसके बाद का सपोर्ट मिलेगा आपको 48,651 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 48,429, उसके बाद 48,135 से लेकर 48,000 तक का एक्सपेक्टेशन है। और कंप्लीटली कल आप 49,500 का कॉल और 500 का पुट में ही आपको रखना है नज़र। और ध्यान रखिए, जब तक मार्केट 47,000 नहीं आता है, फिर अगेन बाउंस बैक नहीं करता है, इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तो बुल मोमेंटम नहीं आएगा। तो मार्केट यहाँ तक गया है, फिर थोड़ा सा नीचे को आएगा, या तो फिर गैप अप करके नीचे को आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, नीचे को आएगा, फिर हो सके नीचे को आने के बाद फिर एक करके ऐसे करके मार्केट ऑफसाइड को जा सकता है एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में सेम कहानी है जो मैंने वहां पे बोला था, ये डब्ल्यू पैटर्न है, बट निफ्टी 50 बिल्कुल सही काम किया है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद फिर अगेन मार्केट ऊपर को गया, इसके हाई के ऊपर आपका बाइंग बना और मार्केट में प्रॉफिट दिया। वो चीज़ बैंक निफ्टी में नहीं बना है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए आपको ध्यान रखो, बाय करना है। आज का जो डे हाई से गिरा था 22,914 के अबव, पहला टारगेट मिलेगा 983, 23,000 तक का टारगेट। और डाउन साइड ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको 22,758 के नीचे, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी, जहां से बार बार बाउंस बैक कर रहा है 22,650, यहाँ तक का टारगेट। उसके नीचे जाता है तो ध्यान रखो 22,600, उसके बाद 536, उसके बाद का 474, उसके बाद सीधा सीधा 22,400 तक का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको कंप्लीटली 22,800 का कॉल और 800 का पुट में ही रखना है नजर। अब आ जाइए फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी ध्यान रखो, फिन निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है कि मार्केट कौन सा दिशा में जाएगा। बट ये जो 50% आ रहा है यहाँ से, ये जो दोनों ट्रेंड लाइन का जो हमने ड्रॉ किए थे 50% आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग करके कल सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पे सस्टेन किया था, हमने बाइंग नहीं किए, क्योंकि पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट, तीसरा ब्रेकआउट कैसे क्या होगा इसके बारे में मैंने ऑलरेडी हमारा क्लास मेंबर को बताया भी हूँ, तो किसी ने बाई नहीं किए। और अगेन अगर कल ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखिए, अगर कल ब्रेकआउट करता है तो आपका बाइंग बनेगा 21,975 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 22,025 का, उसके बाद का मिलेगा 125 का, 254 का, उसके बाद 354 से लेकर 427 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 21,839 के नीचे, पहला मिलेगा सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा क्योंकि मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर रहा है, 21,723 का। और टारगेट मिलेगा आपको 590, उसके बाद का 514 तक का टारगेट। और आपको यहाँ पे ध्यान रखो 21,900 का कॉल और 900 का पुट में रखना नजर। और कल के लिए जो तीन स्टॉक है, तीन स्टॉक में धुआंधार स्टॉक में लेकर आया हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प, उससे पहले मैंने आपको एक चीज बता देता हूँ, आज हमने दिए थे आप लोगों को टाटा कम्युनिकेशन दिए थे, अच्छा खासा मूव किया, जो सचिन व्यक्ति हमको फॉलो करते हैं। उसके बाद आप लोगों को पेट्रोनेट दिए थे, बूम हुआ, टेक महिंद्रा दिए थे, बूम हुआ। तीनों के तीनों, कल वाला अगर वीडियो आप देखोगे, टेक महिंद्रा टाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आप लोगों को मैं क्लियर कट बताता हूँ, 21 मई का वीडियो आपको देखना जरूरी है। उसके बाद ये वाला 30% करेक्शन वाला वीडियो देखना जरूरी है। और कल वाला 6 जून का वीडियो देखना आपको जरूरी है। इसमें मैंने सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करता हूँ, चॉइस आप लोगों का है। और कल के लिए ध्यान रखो, कल के जो तीन स्टॉक है, तीनों स्टॉक में पहला जो स्टॉक हमने चुने हैं, ये वाला स्टॉक मैंने आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। पहला वाला स्टॉक है आप लोगों को हीरो मोटोकॉर्प को, आपको कल बाइंग करना है, ध्यान रखिए। बाइंग आपका बनेगा 55,585, 5585 के अब आपका बाइंग बनेगा। सॉरी दोस्तों, उससे पहले और एक बाइंग आपका आ रहा है 55,551, मतलब
5551 के ऊपर बाइंग बनेगा, पहला टारगेट मिलेगा 75 का, उसके बाद 5600, उसके बाद 5658, 5700 का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है इसके नीचे, क्योंकि 2 बार सपोर्ट लिया है, इसके नीचे आपको सेलिंग करना है 5474 के नीचे। और छोटा मोटा अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो 5516 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट यहीं पे बुक कर लेना, जहां पे मैंने आपको सेफ साइड बता रहा हूँ 5476 का, उसके बाद का 335400, उसके बाद 67 का, 395300 का टारगेट। सेकंड है डीवी स्लैब। डीवी स्लैब ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, ध्यान रखो। बाइंग आपका बनेगा 4508 के अब, पहला टारगेट 25 का, 50, 75, 4600 का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना है 4429 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 4409, उसके बाद का 4379, उसके बाद का 4332, उसके बाद का 4300। थर्ड है हिंद यूनिलीवर। हिंद यूनिलीवर का आपको बाई करना, ध्यान रखो 2566 के अब, पहला मिलेगा आपको 77, उसको 90, 2600, 2616, 2632 से लेकर 2650 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना है 2542 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 2534, उसके बाद 2519, 2500, 2476, 6450 तक का टारगेट। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग से ये राहुल गांधी साहब का जो ये स्पीच है इसके बारे में बताया, जो स्टॉक मार्केट में घोटाला हुआ था उसके लिए अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसके बारे में मैंने बताया, क्योंकि 5000 पॉइंट यानी कि 10% का करेक्शन जो हुआ था सबको पता था, बट जानबूझ कर करेक्शन किए गए थे। उसके लिए कांग्रेस सरकार क्या कर रहा है, अपना चला रहा है, मुहिम चला रहा है कि हम लोग को न्याय दिलाने के लिए, कौन उसके अंडर में। उसके बाद बाकी डाटा के आधार पर और ज्ञापक होने के लिए मैंने बताया, बाकी सारा चीज़ मैंने बताया। और इंडिया बिक्स पॉजिटिव की तरफ आ गया है, तो अलर्ट हो जाओ, बाइंग पोजीशन बैठाओ, जो लोग सेलिंग पोजीशन बैठे हैं सब लोग बाइंग पोजीशन बैठाओ, बट वेट करो, बजट तक भी वेट करो, ठीक है दोस्तों। तो कंप्लीटली सारा चीज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, उसके बाद 3 स्टॉक के बारे में, डाउ जोन्स और डाटा, ये सारा चीज़ के बारे में बताने के लिए और समझाने के लिए कोशिश किया मैंने आप लोगों को। तो अगर सारा चीज़ देखने के बाद अगर कंप्लीटली एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप स्किप करके जा सकते हैं। या तो फिर एक बार टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के बाद आप हमारा 6 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए, अगर पसंद आए तभी जुड़ना। लेकिन बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फ्राइडे है, जबरदस्त वीडियो में बनाऊंगा नेक्स्ट वीक का, रेंज बाउंड मार्केट से कैसे ट्राप से आप लोग एग्जिट होंगे, क्या टारगेट रहेगा, और मार्केट नेक्स्ट वीक में क्यों रेंज बाउंड रहेगा, उसका कंप्लीटली एनालिसिस के साथ साथ आपको फ्राइडे का वीडियो मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्ते, जय हिंद।